गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हम लोग आज की क्लास में हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोजन तथा कार्बन के परमाणुओं से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब हम लोग इसमें पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन का दो भाग होता है, एक ओपन चेन, एक क्लोज चेन। अब ओपन चेन में हम लोग को पढ़ना है सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखिए, क्लोज चेन जो होता है, क्लोज चेन में साइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, एरोमेटिक, ये सब पढ़ना है। ये हम लोगों को आगे पढ़ना है। बस एक दो एग्जांपल इसमें हम लोग को यहाँ भी देखना है, इसलिए हम ये भी यहाँ लिखा दिए। अब देखिए, इसमें दो भाग होता है, संतृप्त और असंतृप्त। तो संतृप्त में हम लोगों को एल्केन यानी सिंगल बॉन्ड के बारे में पढ़ना है, और असंतृप्त में, अनसेचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में हम लोग पढ़ना है। देखिए, इसको हम लोग पहले समझने के लिए सबसे पहले हम लोग कार्बन की संख्या को याद करते हैं। जब कार्बन की संख्या हम लोग को याद हो जाएगा तब ये चीज आसानी से हो जाएगा। अब देखते हैं कि कार्बन की संख्या अगर 1 रहेगा तो क्या कहेंगे उसको, 2 रहेगा तो क्या कहेंगे उसको, 3 रहेगा तो क्या कहेंगे उसको। पहले हम लोग देखते हैं, इसको याद करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर कार्बन की एक संख्या रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे मिथ, METH, है ना, हिंदी में से लिखेंगे मिथ। अब देखिए, इसका उपयोग भी हम बताएंगे, पहले इसको याद कर लेते हैं। मिथ, 2 कार्बन रहेगा तो इसको बोलेंगे इथ, इथ। अगर 3 कार्बन रहेगा तो इसको बोलेंगे प्रोप, प्रोप, PROP, प्रोप। अगर 4 कार्बन रहेगा तो इसको बोलेंगे ब्यूट, ब्यूट। 5 कार्बन रहेगा तो इसको बोलेंगे पेंट, 6 कार्बन रहेगा तो इसको बोलेंगे हेक्स, 7 कार्बन रहेगा तो इसको बोलेंगे हेप्ट, 8 कार्बन रहेगा तो इसको बोलेंगे ऑक्ट, 9 कार्बन रहेगा तो इसको बोलेंगे नॉन, 10 कार्बन अगर रहेंगे तो इसको बोलेंगे डेक, 11 कार्बन रहेंगे तो इसको बोलेंगे अनडेक, 12 रहेंगे तो दो डेक, 13 रहेंगे तो ट्राइडेक, 14 रहेंगे तो टेट्राडेक, 15 रहेंगे तो पेंटाडेक, है ना। इस तरह से आगे पढ़ना है। अब देखिए, बात समझते हैं कि हम लोगों को मात्र 10 तक पढ़ना है, क्लास 10 में 10 पढ़ना है, आगे पढ़ना है इंटर की कक्षा में। तो आगे देखेंगे, जब हम आगे जाएंगे तब। पहले यहाँ 10 तक हम लोग देखते हैं। अब देखिए, ये सबसे पहले आप याद कर लेंगे, इसका बहुत जरूरत है। अब देखते हैं हम लोग ओपन चेन, ओपन चेन में देखते हैं हम। अब ओपन चेन का दो भाग होता है, एक होता है सेचुरेटेड यानी संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेचुरेटेड, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। और एक पार्ट होता है इसका, सेकेंड पार्ट, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको बोलते हैं संतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, जिसको हम लोग बोलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखिए, क्लोज चेन को थोड़ा सा बाद में देख लेते हैं, पहले इसको देखते हैं। अब देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम लोग को पढ़ना है एल के बारे में, एल्केन के बारे में। एल्केन, इसके फॉर्मूला के बारे में देखेंगे, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। पहले हम यहाँ देख लेते हैं इसका फॉर्मूला। CnH2n होता है प्लस 2 होता है, CnH2n प्लस 2। देखिए, n क्या है, n कार्बन की संख्या है ना। यहाँ n बराबर, जहां
जहां n बराबर 1 2 3 4 और ये वाला जो अभी हम याद किए हैं, ये वाला कार्बन की संख्या को हम यहाँ रख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ एक कार्बन रखेंगे तो मिथ और ये लास्ट वाला जुड़ जाएगा, ए यानी मीथेन हो जाएगा। ये हम धीरे धीरे बताएंगे। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लिए, अब उसका भी देख लेते हैं। इसका दो पार्ट होता है, एल्कीन और एल्काइन। एल्काइन देखिए इसका लास्ट में ENE है, इसमें YNE। देखते हैं इसका फॉर्मूला। इसमें CnH2n होता है, इसमें CnH2n-2 होता है। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला देख लिया। अब इसमें नंबर देखते हैं कि n कहां से स्टार्ट होगा। n बराबर यहाँ देखिए 2 से स्टार्ट हो जाएगा, 2 3 4 5। अब 2 से स्टार्ट क्यों हुआ, 1 से क्यों नहीं हुआ, ये हम धीरे धीरे आगे समझेंगे। इसमें भी n बराबर 2 3 4 है ना, देखेंगे। अब देखिए, अब एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। ये हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आप इसको उतार सकते हैं आपके सुविधा के लिए। देखिए हम लिख दिए हैं ना, हाइड्रोकार्बन, कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन का यौगिक है, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन का है। देखिए मीथेन है, इथेन है ना, इसे अभी बताएंगे हम आगे। फिर देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त सैचुरेटेड में क्या बताते थे, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध हो। देखिए कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, और असंतृप्त में कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध या त्रिआबंध, मतलब डबल बॉन्ड, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड हो। ये समझाए थे, इसको लिख लीजिए आप। अब आप समझेंगे एल्केन के बारे में। एल्केन क्या है, यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसके कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, एकल आबंध होता है। अब देखिए इसका फॉर्मूला हम बताए थे, CnH2n+2, जहां n बराबर 1 2 3 4 है ना, ये बताए थे। अब देखिए इसका नामकरण कैसे हो, नामकरण यहाँ एल्केन, एल्केन देखिए ये 2 वर्ड से बना हुआ है, एल प्लस AN। अब देखिए एल्क क्या है, मूल शब्द है, एल्क मूल शब्द है, मूल शब्द है। अब देखिए मूल शब्द हम बताए थे पहले, मूल शब्द बताए थे, मीथ ईथ प्रो प्यूट है ना, ये सब यहाँ लगेगा। और ये है प्राइमरी शब्द है ना। अब देखिए मूल शब्द यहाँ हम अगर लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, अगर मीथ लगाएंगे तो मीथेन बन जाएगा, ईथ लगाएंगे मीथेन बन जाएगा। इस तरह से फिर आगे हम आगे धीरे धीरे देखते जाते हैं इनके यौगिकों के बारे में। अब देखिए सबसे पहले यहाँ देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ देखते हैं अणुसूत्र, अणुसूत्र। यहाँ देखते हैं हम लोग IUPAC नेम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, ये हो गया। इसके बाद यहाँ हम लोग को देखना है संरचना सूत्र, संरचना सूत्र, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए एक कार्बन अगर हम लेंगे, देखिए फॉर्मूला हम जानते हैं CnH2n+2। अगर एक कार्बन यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, C1। अब यहाँ H 2 गुने 1, n के स्थान पर 1 रखेंगे, +2, ये क्या हो जाएगा CH4, यानी 2 और 2 4। कार्बन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 4।
इसका नाम क्या हो जाएगा, अब देखते हैं, एल्केन। अब एक कार्बन को हम लोग पहले याद किए थे, नाम उसका बोला जाता है मिथ, तो एल को हटा के मिथ यहाँ रख देंगे, METH, क्या हो गया, मीथेन। हिंदी में इसको ऐसे लिखेंगे, मीथेन। अब इसका देखते हैं संरचना सूत्र। संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले देखेंगे कार्बन कितना, एक कार्बन है तो एक कार्बन को लिखेंगे, हाइड्रोजन चार हाइड्रोजन को यहाँ लगा देंगे। हम देखते हैं इसी तरह से दूसरा में कार्बन की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे हम 2, यहाँ क्या हो जाएगा, एन की जगह 2 रखेंगे +2। अब देखते हैं C2 और H कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 6, C2H6 हो जाएगा। अब देखिए C2H6 हो जाएगा, नामकरण करेंगे हम यहाँ, तो एल्केन को हटा के क्या रखेंगे, दूसरा नंबर में था क्या, इथ रखेंगे, ETH, तो हो जाएगा क्या, इथेन। अब इसका संरचना सूत्र, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे, क्या बनेगा, कार्बन की संख्या 2 है और हाइड्रोजन 6 है, तो हाइड्रोजन यहाँ बैठा देते हैं। ध्यान रखिएगा, कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बंध होता है, यहाँ देखिए कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन फिक्स कर देते हैं। आप समझ पा रहे हैं आसानी से। फिर देखते हैं तीसरा, देखते हैं यहाँ अगर हम C3 रखते हैं, यहाँ H क्या हो जाएगा, 2 × 3 + 2 हो जाएगा, यानी C3, 2 × 6 और 2 8 हो जाता है H। तो आप देख पा रहे हैं कि डबल से 2 अधिक है, यानी 3 दूनी 6 और 2 8, 2 दूनी 4 2 6, 1 × 2 और 2 4, डबल से 2 अधिक है। आपको याद हो जाएगा कि एल्केन में डबल से 2 अधिक होता है। अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्केन, यानी इसका नाम, तीसरा कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रो, लास्ट में जोड़ देंगे ANE, ठीक, नाम हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला आप देख सकते हैं, 4 कार्बन है तो यहाँ 4 कार्बन लिख दिए हैं, के बीच सिंगल बॉन्ड लगा दिए। हम देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, 8 हाइड्रोजन को फिक्स कर देते हैं। अब धीरे धीरे इसी तरह से आप बनाते रहेंगे, कम से कम आपको 10 तक बनाना है। क्या होगा, बनाने से आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। हम देखिए 4 कार्बन ब्यूटेन होगा, यानी C4H, 2 × 4 + 2, 2 गुना से 2 अधिक, यहाँ क्या हो जाएगा C4H, 4 दूनी 8 और 2 10। अब देख पाएंगे यहाँ नाम एल्केन होता है, 4 कार्बन ब्यूट होता है, ब्यूट को हम लगा देंगे, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर आप देख पाएंगे कैसे बनेगा, और सॉरी यहाँ 3 कार्बन है, ये प्रोपेन होगा यहाँ। देखिए ब्यूट में 4 कार्बन, 1 2 3 4, देख पाएंगे यहाँ, हाइड्रोजन की संख्या लगा देंगे, सिंगल बॉन्ड। और इसी तरह से आपको सारा एग्जाम्पल्स को बनाना है 10 तक, ठीक है। अब देखिए 5 कार्बन के क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं, यानी पहले अनुसूत्र देखते हैं, C5 हो जाएगा, H के स्थान पर क्या रखेंगे, 2 × 5 + 2 रखेंगे, N की जगह यहाँ 5 रखेंगे, 2 × 5 + 2 क्या हो जाएगा 10, 2 × 5 10 और 2 12 हो जाएगा, तो C5H 12 हो जाएगा, 2 गुना से 2 ज्यादा। अब देखिए इसका नाम, 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट यहाँ लिखेंगे, इसका लास्ट वर्ड क्या है, ANE जोड़ना है, L काट के, हो जाएगा पेंटेन। अब इसका देख पाएंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला, 5 कार्बन, सभी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड,
अब देखिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए एक कार्बन में कितना हाइड्रोजन है, 1 2 3 CH3 सिंगल बॉन्ड, इसमें दो हाइड्रोजन तो CH2, इसमें भी दो तो CH2, इसमें भी दो तो CH2, इसमें भी 3 तो CH3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 6 कार्बन का देखते हैं क्या हो जाएगा, C6 दो गुने से 2 अधिक यानी H 12 और 2 14 हो जाएगा। अब देख पाएंगे इसका नाम क्या हो जाएगा। 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स, हेक्स बोलते हैं। लास्ट में जुड़ जाएगा ANE, हो जाएगा हेक्सेन हो जाएगा। इसका संरचना सूत्र कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए कि हम एग्जाम में फॉर्मूले भूल गए, ऐसे भी बना सकते हैं। अब देख पाएंगे कि सिर्फ ये याद रखना है कि लास्ट में क्या लगा हुआ है, हेक्सेन के लास्ट में ANE लगा हुआ है, मतलब कि कार्बन और कार्बन के परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। अब देखिए हमेशा कार्बन के 4 संयोजकता, बारीक कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 4 को हाइड्रोजन यहाँ हम इसके साथ अटैच कर देंगे। अब देखिए इधर से 3 किए, एक इधर से अटैच है, 4 हो गया। कह हम सकते हैं, आसानी से कह सकते हैं कि कार्बन के 4 हाथ होते हैं, चारों तरफ से इसका हाथ पूरा कर दो, सही हो जाएगा। देखते हैं, पूरा कर देते हैं इसका, 1 2 इधर से 3 और इधर 4। इसका देखते हैं 1 2 3 4, इसका देखते हैं 1 2 3 और 1 4, इसका देखते हैं 1 2 3 और 1 4, इसका 1 2 3 4, हाइड्रोजन भर देते हैं। बस इसी तरह से आप सारा बना लेंगे। आप आगे बनाएंगे, आप हेप्टेन का बनाएंगे, आप ऑक्टेन का बनाएंगे, नोनेन का बनाएंगे और डेकेन का आप संरचना सूत्र बनाएंगे, ठीक है। और इसका अनुसूत्र भी इसका आप लिखेंगे। देखिए इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, जैसे इसको हम ऐसे लिखे हैं तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या, CH3 CH2 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 और CH3, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से देखें इसको, अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। अगली वीडियो में आप देखेंगे इसके बारे में, एल्कीन के बारे में देखेंगे, एल्काइन के बारे में देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू।